हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ पूष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा, जिसको कहते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। और ये कथा सुनने मात्र से ही बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है, और क्योंकि हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए इस कथा को तो अवश्य सुनना चाहिए सभी को। तो चलिए सुनते हैं और सुनाते हैं इस कथा के बारे में। और तो युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामीन, पौष माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, मैं बतलाता हूँ तुम्हें, सुनो। बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी व्रत करना चाहिए। और पूष माह के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, और एकादशी कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना उचित होता है। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि का व्रत श्रेष्ठ है। तो हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, वेर तथा विशेषता आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। और सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। और रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। और जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलते। और नृपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा भी सुनो, जो कि चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है, जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी थी। और राजर्षि महिष्मति के 5 पुत्र थे। उनमें जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, और पर स्त्री गामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया, और वह सदा दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था, और वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। तो अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मति ने राजकुमारों में से उसका नाम लुम्बक रख दिया था। और फिर पिता ने भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया, और लुम्बक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। और एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मति का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। और फिर वह पापी वन में लौट आया, और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर ही अपना जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल वृक्ष के निकट था, और वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था, और पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। और पूष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए, और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम ही मिला, और वह निष्प्राण सा हो गया था। तो सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ, और सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। तो दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा, और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था।
तो हे राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में से बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इस फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यों ही कहकर लुम्बक ने रात भर नींद ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया और तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई और दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। तो हे राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है और संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं और उन्हीं का जन्म सफल है। तो हे महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। तो देखिए, ये रही सफला एकादशी व्रत कथा, जिसको करने मात्र से ही कार्य में सफलता प्रदान होती है। तो आप सभी को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये महिमा ही भगवान विष्णु की है। तो भगवान विष्णु को समर्पित इस कथा को अवश्य सुने, एकादशी व्रत वाले दिन तो अवश्य ही सुने, जिससे भगवान विष्णु आप सभी के सभी कष्टों को हल लेंगे और आपको शांति प्रदान करेंगे। तो हमेशा जपिए, हमेशा बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल।